नमस्कार दोस्तों, लाइट ऑफ लाइफ ट्रस्ट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स पार्ट 1 में से सेकंड चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और उसमें से देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व किया जा सकता है, उसके ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कीजिए, इस तरह का क्वेश्चन हर बार बोर्ड एग्जाम को आता है। और उसी तरह जब हम वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो उसमें भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आते हैं और वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, आगे जाएंगे। लेकिन आगे जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो और अब तक हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी के अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू में एक बेल का बटन है उसे भी दबाइए ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। देखिए दोस्तों, जब भी हम कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं, ये एक एग्जांपल हम देख रहे हैं। सबसे पहले क्या करना है, देखो ये एक एग्जांपल है, एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54। तो स्टेप्स है कुछ। सबसे पहली स्टेप हमें क्या करनी है, ये जो आखिर में जो 54 है उसको एक बाजू में लेके जाएंगे। चलो भाई, ये 54 ये बाजू में आ गए और 54 को एक बाजू में लेके जाने के बाद 54 के फैक्टर्स हमें निकालने हैं। देखो 54 को ही क्यों बाजू को लेके गया मैं, यहाँ अगर 1 होता, 1 है यहाँ, एक्चुअली 1 है तो 54 इंटू 1 54 होते हैं। अगर यहाँ 2 होते तो 54 टू द 108 को मैं एक बाजू में लेके जाता, ठीक है, 108 के मैं फैक्टर्स निकालता। तो अभी मुझे क्या करना है कि ये 54 के फैक्टर्स निकालने हैं। तो जितने निकाल सकते हैं उतने हम निकालेंगे। चलो 54 वन जा 54, 27 टू जा 54, 18 थ्री जा 54, उसके बाद हमारे पास आता है 9 सिक्स जा 54। तो इतने सारे फैक्टर्स 54 के हमारे सामने आएंगे। अभी इन फैक्टर्स में से मुझे एक पेयर जो है वह सिलेक्ट करना है, एक पेयर को सिलेक्ट करना है। तो अभी कौन से पेयर को मैं सिलेक्ट करूंगा, देखो मुझे क्या चाहिए, 54 मल्टीप्लीकेशन चाहिए। और कौन सा पेयर इसमें से सिलेक्ट करना ये कौन डिसाइड करता है, तो यह साइन डिसाइड करता है। देखो ये प्लस का साइन, 54 के पहले प्लस का साइन है, इसलिए मैं ऐसे नंबर चुनूंगा जिनकी एडिशन 54 होती है। तो मुझे बताओ, सॉरी एडिशन 15 होती है। एडिशन कितनी चाहिए मुझे, यहाँ 15, यहाँ 15 नंबर है तो एडिशन मुझे 15 चाहिए। तो कौन से नंबर की एडिशन 15 होती है, तो 9 और 6। देखो 9x और 6x, यह दोनों की मैं जब एडिशन करूंगा तो मुझे मिलेंगे 54, ठीक है, सॉरी मुझे मिलेंगे 15। तो दोनों के एडिशन 15 आती है, तो मैं ये दोनों को सिलेक्ट करूंगा। मगर अगर मेरे पास इक्वेशन ऐसा होता, एक्स स्क्वायर माइनस 15x माइनस 54 होता है इज इक्वल टू 0, तो यहां मैं क्या करता, यहां अगर माइनस का साइन होता तो सब्सट्रैक्शन 15 चाहिए, तो सब्सट्रैक्शन 15 ये दोनों की होती, तब मैं 18 और 3 यह नंबर को लेता। लेकिन अभी मुझे क्या चाहिए, एडिशन 15 चाहिए, सम 15 चाहिए, इसलिए मैंने 9x और 6x ये पेयर को लिया। अभी चलो मुझे तो नंबर मिले, नंबर ढूंढने हैं, पेयर ढूंढना है, तो इसकी मदद लेते हैं, ये 54 के पहले वाला जो साइन है उसकी मदद। अभी मुझे इसको साइन देना है, 9x और 6x को साइन देना है, प्लस देना माइनस देना, या फिर प्लस माइनस, या फिर दोनों को प्लस या फिर दोनों को माइनस, कुछ तो मुझे साइन देना पड़ेगा। अभी इन दोनों को क्या साइन दे सकते हैं, देखो दोनों की एडिशन होने वाली है, दोनों की एडिशन 9 प्लस 6 इज इक्वल टू, बाबा मेरे पास 15 आने वाले हैं। तो दो नंबर की सम कब होती है, मतलब दो नंबर की एडिशन कब होती है, जब दो नंबर को इक्वल साइन होते हैं। जब दो नंबर को प्लस प्लस साइन होगा तब उनकी एडिशन होगी, या फिर निगेटिव निगेटिव साइन होगा तब उनकी एडिशन होगी। तो मुझे ये दो नंबर को एक तो प्लस प्लस का साइन देना है या फिर माइनस माइनस का। तो दोनों को प्लस प्लस का साइन देना या माइनस माइनस का, ये कौन डिसाइड करेगा, देखो भाई 15 के पहले नंबर क्या साइन है, माइनस साइन है, तो दोनों को भी हम माइनस माइनस का साइन देंगे। अगर 15 के पहले प्लस का साइन होता तो मैं दोनों को प्लस प्लस का साइन देता, ठीक है। तो नंबर कौन से लेने ये डिपेंड है इस साइन के ऊपर, और उस नंबर को साइन कौन सा देना ये डिपेंड है इसके ऊपर। तो मैं माइनस 9x और माइनस 6x लिखता हूं। तो यहाँ एक्स स्क्वायर और जो माइनस 15x है उसकी जगह पे मैं लिखूंगा माइनस 9x माइनस 6x, और ये प्लस 54 इज इक्वल टू 0। अभी ये दोनों और ये दोनों, इन दोनों में से मैं कुछ कॉमन निकालूंगा। देखो ये दोनों में से x कॉमन निकल सकता है
तो मैं ये दोनों में से x कॉमन निकालूंगा और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर का x बाहर आया, ओनली x रह गया, माइनस का साइन रह गया, 9x में से x बाहर आया, ओनली 9 रह गया, अभी माइनस। अभी ये 6 और 54, 6x और 54, जैसे ये दोनों में मुझे x कॉमन दिख रहा था वैसे इन दोनों में x कॉमन नहीं है, बिकॉज एक जगह पे x है, दूसरे जगह पे x नहीं है। अभी कॉमन दिखने वाली चीज ऐसी आंखों से नहीं दिखती, लेकिन देखो दोस्तों 6 और 54 ये दोनों को कौन से नंबर से डिवाइड कर सकते हैं आप? देखो 6 और 54 दोनों भी 6 के टेबल में आते हैं, 6 9 जा 54, तो ये दोनों में से मैं 6 कॉमन निकालूंगा। 6 कॉमन निकालने के बाद देखो 6x में से ये -6 बाहर आया, ओनली x रह गया। अभी ये प्लस का माइनस हो गया, क्यों? बिकॉज ये जो हमारा ब्रैकेट है उसके बाहर निगेटिव का साइन है, ये निगेटिव का साइन है, इसलिए ये प्लस का माइनस हो गया। अभी 6 9 जा 54, इसलिए x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। देखो ये ब्रैकेट में अगर x माइनस 9 है ना, तो ये ब्रैकेट में भी x माइनस 9 होने चाहिए। दोनों ब्रैकेट में मुझे सेम नंबर चाहिए। अगर अलग आया तो समझने का कि मेरा एग्जाम्पल कहीं तो रॉन्ग है। तो अभी ये दोनों में से जो x माइनस 9 दो बार है उसे एक ही बार लिखेंगे x माइनस 9, और दूसरे ब्रैकेट में ये x माइनस 6 लिखेंगे इज इक्वल टू 0, x माइनस 6 लिखा। अभी दो आंसर आएंगे, x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। देखो ये x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 और ये x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अभी x इज इक्वल टू माइनस 9 है, राइट साइड में गए प्लस 9 आ गए, ओके, और x इज इक्वल टू माइनस 6 है, दूसरे बाजू में गए प्लस 6 आ गए। तो इस तरीके से हम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। इसका अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। समझो अगर थोड़ा सा क्वेश्चन अलग होता, देखो मैंने बताया था आपको एक अलग क्वेश्चन भी हम देखेंगे। देखो ये जो क्वेश्चन है समझो ऐसा होता, एक्स स्क्वायर माइनस 15x और माइनस 54 होता इज इक्वल टू 0, या फिर यहाँ प्लस होता और यहाँ माइनस होता, तो क्वेश्चन में क्या बदलाव होते, आंसर में क्या बदलाव होते? देखो क्वेश्चन में ये चेंजेस है तो आंसर कैसे चेंज होता। देखो मुझे 54 चाहिए मल्टीप्लीकेशन, देखो मैं यहाँ लिखता हूँ 54 मुझे मल्टीप्लीकेशन चाहिए, तो मैं इस 54 के फैक्टर्स निकालूंगा। 54 1 जा 54, 27 2 जा 54, 18 3 जा 54 और 9 6 जा 54। अभी मुझे इसमें से एक पेयर चुनना है। अभी किसको चुनूंगा मैं? देखिए अभी किसको चुनूंगा, 54 के पहले माइनस साइन है तो सब्सट्रैक्शन अभी 15 चाहिए। अभी सब्सट्रैक्शन 15 किसके आते हैं? देखो 18 में से 3 जाने के बाद 15 आते हैं, तो मैं क्या करूंगा 18x और 3x ये पेयर लूंगा, 18x और 3x ये जो पेयर है इसको मैं अभी सिलेक्ट करूंगा। अभी मैं 9 और 6 को नहीं लूंगा बिकॉज यहाँ माइनस का साइन है, इसलिए 18 और 3 मैंने लिया। अभी मुझे ये दोनों को साइन देना है। अभी कौन सा साइन देंगे? देखो दोनों की सब्सट्रैक्शन होती है, इसका मतलब एक नंबर को पॉजिटिव और एक नंबर को निगेटिव साइन होना चाहिए, ठीक है। दो नंबर की सब्सट्रैक्शन कब होती है? जब उनको अपोजिट साइन होते हैं, एक को प्लस और एक को माइनस। अभी किसको प्लस देना और किसको माइनस देना? देखो बड़े नंबर को कौन सा साइन देंगे? जो 15x के पहले जो है ना साइन प्लस का, वो बड़े नंबर को मैं प्लस का साइन दूंगा और छोटे नंबर को माइनस का। तो यहां होगा एक्स स्क्वायर प्लस 18x, ओके, उसके बाद माइनस 3x और उसके बाद ये माइनस 54 और इज इक्वल टू 0। अभी ये दो और ये दो इनमें से कॉमन निकालेंगे, ये दोनों में से x कॉमन निकल गया। अभी एक्स स्क्वायर में से x बच गया, प्लस 18x में से x बाहर, ओनली 18 रह गया, माइनस 3x और माइनस 54, ये दोनों में से क्या कॉमन निकल सकता है? देखो 3, बिकॉज 3 से मैं 54 को भी डिवाइड कर सकता हूँ, बिकॉज 18 3 जा 54। तो दोनों में से 3 को कॉमन निकालता हूँ, माइनस 3x में से ये माइनस 3 बाहर आ गए, ओनली x रह गए, माइनस का हो गया प्लस बिकॉज ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, और 54 को 3 से डिवाइड करने के बाद 18 आंसर आता है इज इक्वल टू 0। x प्लस 18 दो बार है तो x प्लस 18 को मैं एक ही बार लिखता हूँ और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 3 को लिखता हूँ इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 18 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू प्लस 18, राइट साइड में गए माइनस 18 रह गए, ओके, और x इज इक्वल टू माइनस 3, राइट साइड में गए प्लस 3 हो गए। तो मेरे पास दो आंसर आ गए, x इज इक्वल टू निगेटिव 18 और x इज इक्वल टू 3। तो इस तरीके से फैक्टराइजेशन मेथड से ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। अभी हम आगे जाएंगे, ठीक है। यस,
ओके दोस्तों, तो आज के वीडियो में हम यही रुकते हैं। आज के वीडियो में हमने देखा कि फैक्टराइजेशन मेथड से हम कैसे कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। आगे वाले वीडियो में हम फॉर्मूला मेथड से किस तरह से हम कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। आज के लिए यही रुकते हैं। आपने यह वीडियो पूरी देखी इसलिए धन्यवाद। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो और अब तक हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू में एक बेल का बटन है उसे भी दबाइए ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। बाय दोस्तों, धन्यवाद।